नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोटे तालाब में एंटीबायोटिक पाई गई हैं। ये दवाइयां इतनी महंगी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं लगा सकते हैं। एक दवा की कीमत 2900 रुपये है और करीब 30 से 40 लाख रुपए की दवाइयां तालाब में डूबी पाई गई हैं। इस पूरे मामले का खुलासा किया एक आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप खंडेलवाल जी ने, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, ये जो दवा हम इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कौन सी दवाएं हैं और आखिर ये छोटे तालाब में, जिस भोपाल का छोटा तालाब कहा जाता है, वहाँ पर यहाँ किस तरह से वहाँ पहुँची होगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये टेकोप्लानिन करके एक हायर एंटीबायोटिक है और ये जो कोरोना के समय इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये इसका पूरा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ऊपर ये काम करती है। और ये दवाएं चौंकाने वाली स्थिति ये है कि छोटे तालाब में 3 खोखे के आसपास भर के 3 से 4 खोखे के आसपास भर के फेंकी गई हैं। साथ में यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो इसके साथ में ये जो डिस्टिल वाटर है जो दवाई को कन्वर्ट करने वाला है, इसमें एक्सपायरी 2024 की थी। और मज़ेदार बात है कि ये फेंकने के बाद जो है पूरे तालाब में चली गई, जैसे नगर निगम ने बाद में रिकवर भी किया। और जैसे ही मामले की जानकारी हमारे संज्ञान में जानकारी में आया, हम तत्काल स्पॉट पे गए। वहाँ जाके देखा तो 2900 रुपये MRP की दवाई खतरनाक तरीके से तालाब के अंदर फेंकी गई थी। और ये समझ में ये भी नहीं आ पा रहा था कि इतने महंगे इंजेक्शनों को तालाब में क्यों डाला गया है। क्या इससे तालाब को प्रदूषित करने का प्रयास था या जानवरों को मारने का प्रयास था, या क्या वजह रही इसकी कि जो ये सारे के सारे जो इंजेक्शन को इसमें ला के तालाब में फेंका गया। जानकारी मिलने के बाद हमारे द्वारा नगर निगम कमिश्नर को जानकारी दी, जिसमें कमिश्नर महोदय के द्वारा थाना जहांगीराबाद में अपने कर्मचारियों को बोल के FIR कराई है। वही दूसरी तरफ जो है ड्रग विभाग को जानकारी दी, जिनने आके मौके पे आए हैं। वहाँ आके इन्हें पूरा लॉट का जो है पंचनामा बनाया। पंचनामा बना के आगे की कार्रवाई के लिए अब बैच नंबर से कंपनी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सप्लाई कहाँ हुई है। बिल्कुल, ये सप्लाई कहाँ हुई और क्या सिर्फ ये मामला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का है या फिर एक बड़ी मात्रा में दवाई को यहाँ पर खपाया गया है, कुछ चीज़ छुपाई जा रही है? ये तमाम जो पहलू हैं वो जांच के बाद साफ हो जाएंगे। इस पूरे मामले की जांच ड्रग्स डिपार्टमेंट कराए। लेकिन ये जो जानकारी समझ में आ रही, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है इसकी 10/2021 से एक्सपायरी डेट 3/2024 भी आ रही है। बैच नंबर भी यहाँ पर सामने आ रहा है। कुछ दवाइयों के जो एक्सपायरी डेट 2022 की भी हैं। तो ये जो ड्रग्स के बारे में अगर प्राथमिक जानकारी मिल पाई हो कि किस तरह की ये ड्रग्स हैं, हालांकि ये चिकित्सीय जांच के बाद ही, ये लेबोरेटरी जांच के बाद ही नहीं, देखिए ये जो ड्रग्स ये जो ड्रग्स हैं ये हायर एंटीबायोटिक हैं और ये जो काम करती है, ये एक आपका रेस्पिरेटरी, जैसे आप कह सकते हैं श्वसन तंत्र, मतलब नाक से लेकर के आपके फेफड़े तक काम करती है। और दूसरी मूत्र वगैरह विकार में भी ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक वाली बात है, या तो ये जो है कोरोना काल में खरीदी हुई दवाई हैं जो कोरोना के चक्कर में खरीदी हुई हैं और बाद में यूज़ ना आने पे फेंक दी गई हों, या ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है किसी सरकारी अस्पताल की ये दवाई हो जिसे उनने अपने बही खाते में क्लियर कर दिया और लाके तालाब में फेंका है। लेकिन कुल मिला के ये है कि इसमें कहना मेरा ये है कि जो भी कृत्य किया गया है वो रात को 2-2:30 बजे के आसपास छोटे तालाब में फेंका गया है, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी थे वो 12-1 बजे तक वहाँ जग रहे थे। तो अब आने वाले समय में चूँकि क्या है कि जहांगीराबाद थाने में नगर निगम के द्वारा तालाब को प्रदूषित कराने की कंप्लेंट कराई है, तो वो पुलिस जांच करेगी और देखेगी कौन गाड़ी आई है, कौन पटक के गया है। बाकी ड्रग की टीम जो है उसके बैच नंबर से उसके जिसके पास भी ये दवाई गई है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। ये जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर ये पहला मामला है कि इससे पहले भी काफ़ी जो दवाइयाँ इस तरह से खपाई गई हैं, तालाबों में डाल दी गई हैं, जिसके पर्यावरण को नुकसान पहुँच ही रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हो जिसको यहाँ पर जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो। पीछे कोई बड़ा जो है घोटाले का भी इसमें काफ़ी जो है परत हो सकती है। ये तमाम जो पहलू में जाँच दर जाँच जो है सामने आ सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसकी एक निष्पक्ष जाँच हो। हालाँकि एजेंसीज जो है, थाना जो है, साथ ही साथ ड्रग्स डिपार्टमेंट है जो इस पूरे मामले को संज्ञान में ले चुका है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। प्रदीप जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक साझा करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप खंडेलवाल जी साफ तौर पर आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाने की ज़रूरत है, न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि ये जानने बहुत ज़रूरी है कि आखिर भोपाल के जो तालाब है उनका इस्तेमाल आखिर किन रिकॉर्ड्स को छुपाने के लिए किया जा रहा है और आखिर ऐसा क्या राज है जो इन तालाबों में दफन किया जा रहा है। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन।
और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।